बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अजीज़ मेरे ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक इंतहाई सीरियस बात करना चाहूँगा। आजकल आप मुख्तलिफ़ फार्मेसीज़ को विज़िट करें तो उन्होंने एक अलग से एक पोर्शन बनाया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन और सप्लीमेंट्स रखे होते हैं जो मरीज़ के वज़न को कम करने के लिए अद्वियात से भरा होता है। कोई भी बंदा जी वो मेडिसिन ले और शर्त या वज़न कम और ये सारी प्रोडक्ट्स ढेर लगा होता है हर फार्मेसी पे कि वज़न कम करने के लिए एक गोली रोज़ाना, 2 गोलियाँ रोज़ाना, कैप्सूल रोज़ाना, ये लिखा होता है। और वो आप कभी अक्सर देखें तो वो जहाँ पर वो बिल पेमेंट आपसे ले रहे हैं, जहाँ पर वो पैसे आपसे ले रहे हैं, तो वहाँ पर अक्सर जो है ना उसके पीछे जो है ये बाकायदा तौर पर शोकेस बनाया होता है जिसके अंदर ये उनके पीछे ये पूरा शोकेस बना होता है जिसके अंदर ये मेडिसिन होती हैं जो आपका वज़न कम करती हैं। दोस्तों, एक बात जहन में रखें, अगर आपको ये इल्म हो जाए कि ये वज़न कम करने वाली सारी दवाइयाँ जहर हैं तो आप कभी ना खरीदें। मैं ठीक कह रहा हूँ, ये इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि अक्सर दवाइयों में कुछ भी नहीं होता। वो मुख्तलिफ जो है ये सना मक्खी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने भर के सप्लीमेंट्स में कैप्सूल में भरे होते हैं। मुख्तलिफ दवाइयाँ तो इसलिए हैं कि वो जीआईटी की मूवमेंट को, वो तेज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसको तेज़ कर देते हैं। तो मरीज़ जो भी खाता है उसको वो खाना के दौरान ही फ़ौरन वो वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है, तो वो खाना खाते ही जो है वो दौड़ जाता है कि मैं वॉशरूम जाऊँ। तो वो जो हज़म कुछ नहीं हो पाता तो वो मरीज़ कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन वज़न तो कम नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दोस्तों ये है कि वज़न कम तो तब होगा अगर जो बॉडी में फ़ैट स्टोर है उसको यूटिलाइज़ किया जाए। अब देखें, ऐसे छिलका इस्तेगोल इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, उनका भी अगर इस तरह वज़न कम होता है तो फिर उनका भी हो सकता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका फ़ायदा है। लेकिन ये जो बॉडी में स्टोर फैट है इसका क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं, आप फिर ऐसा करें, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, इससे क्या होगा, इससे फैट बर्न होगी। तो मरीज़ खुश हो जाता है कि मेरा तो मसला हल हो गया, फैट बर्न हो जाएगी। लेकिन आपको अंदाज़ा है कि आपकी बॉडी में जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं वो फैट्स के बने हैं। अब ग्लैंड्स अगर आप देखें, आप एड्रीनल ग्लैंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एड्रीनल ग्लैंड को देखें। आपके गुर्दों के ऊपर, जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं कि गुर्दों के ऊपर एक चर्बी है, इसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, और ये आपके किडनीज के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की है जो आपकी फ़ैट को बर्न हो कर रही है। अब आपकी फ़ैट जब बर्न होना शुरू हो गई तो सबसे पहले इन मेडिसिन का टारगेट होता है कि उस जगह को टारगेट किया जाए जहाँ पर इजी टू अप्रोच है, जो इजी टू अप्रोच है, जहाँ इजीली मेडिसिन जाके असर कर सकती है, जिसको बर्न करना इजी है, तो उस फैट पे ज़्यादा जल्दी असर होगा। तो ये जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, थोड़ी सी आप लॉन्ग टर्म ये प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपका सबसे पहले मसला बनता है कि वो गुर्दों के ऊपर जो चर्बी है वो बर्न हो जाती है। अब क्या होगा अगर एड्रिनल ग्लैंड जो है, गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड है वो पिघल जाए, वो बर्न हो जाए, तो क्या होगा? तो सबसे पहला मसला ज़हन में रखें, मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि मैंने एक पेशेंट रीनल फेलियर में इस पे देखा है। पेशेंट रीनल फेलियर में चला जाता है, वो बंदा जो ये मेडिसिन ये यूज़ कर रहा है वज़न कम करने वाली, उसके गुर्दे काम ठीक तरह से नहीं कर पाते और वो पेशेंट रेनल फेलियर पे चला जाता है। और मैंने खुद एक पेशेंट का डायलिसिस होते देखा है इसी सिनेरियो में कि वो वज़न कम करने की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा था, तो उसके एड्रिनल ग्लैंड ख़त्म हो गए और पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे आ गया। दूसरा, आपका जिगर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि जिगर पे जो चर्बी है पहले ही उसको ख़त्म करेगा। उसके अलावा आपकी जिगर का काम है कि उसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, जहरीले मादे ख़त्म करने हैं जिसम से, लेकिन जिगर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। अब आपके मुख्तलिफ ग्लैंड्स है, ये गले में थायराइड ग्लैंड है और ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड, और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स वो हैं जो आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी काम करते हैं। जब ये फैट बर्न होना शुरू हो जाते हैं तो आपका फंक्शन बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। वो वक्ती तौर पे समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन मिल गई, और सबसे बड़ा मसला ये है कि मरीज़ ये चाहता है कि मैं वज़न कम करूँ और मुझे करना कुछ ना पड़े, बस एक गोली खाई और मेरा वज़न कम हो गया। सबसे पहली चीज़ आती है कि वो आपको लूज़ मोशन लगाने वाली मेडिसिन भरी होगी उन्होंने कैप्सूल में, वो सप्लीमेंट के तौर पर, बेशक लो डोज में हो, वो आपको दे देंगे। दूसरी टाइप आती है कि फैट बर्न करने वाली चीज़ें होंगी, उसका मैंने आपको बता दिया। तीसरा आता है उसमें स्टेरॉइड्स भरे होते हैं। अब स्टेरॉइड्स जब भरे होते हैं तो स्टेरॉइड्स के लॉन्ग टर्म यूज़ पे क्या होता है कि आपकी कलाइयाँ, आपके बाजू पतले हो जाते हैं, आपकी टांगें पतली हो जाती हैं, आपका चेहरा गोल हो जाता है और रेड हो जाता है। इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और इसको कहते हैं मून फेस। ये इतना ज़्यादा, इतना बड़ा मसला बन जाता है कि पेट लटक जाता है और बंदा कहता है जी मैं पतला हो रहा हूँ, लेकिन वो पतला नहीं हो रहा, वो कुशिंग सिंड्रोम का शिकार हो गया है। अब उसकी बॉडी में स्टेरॉइड्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी बॉडी फंक्शन सारा डिस्टर्ब हो गया। तो ये जितनी मेडिसिन हैं जो वज़न कम करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं कि अभी शर्त या वज़न कम होगा, ये मेरा एक वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने बताया कि वज़न कम करने का तरीका
एक टिप यहाँ पर भी बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई बंदा वज़न कम करना चाहता है तो कम से कम 15 से 16 घंटे फाका करे। वो शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक खाना छोड़ दे, वो कोई चीज़ ना खाए शाम 5 से सुबह 8 बजे तक। उसका वज़न क्यों नहीं कम होगा? जब उसकी बॉडी को ज़रूरत है और उसको बाहर से खाना नहीं मिल रहा, तो वो जो एक्स्ट्रा फैट्स अंदर जमा हुई हैं, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ करेगी। आपकी नालियाँ साफ़ होंगी, एथेरोस्क्लेरोसिस किसी को हुई है, नालियों में अगर फैट्स जमा हुई है, कोई प्लाक बना है, तो वो उसको यूटिलाइज़ करेगा। डायबिटिक पेशेंट और कार्डिक पेशेंट और टेंशन के पेशेंट्स के लिए ये डाइट तो बहुत ज़रूरी है। आप शाम 5 से लेकर सुबह 8 बजे तक खाली पेट रहें, और ये कोई मुश्किल नहीं है। जो बंदे रोज़े रखते हैं, आप रमज़ान में देखें तो रमज़ान के महीने में आप सुबह सहरी के वक्त आपने रोज़ा रखा और अफ्तारी मगरिब के वक्त हो रही है, तो आप ये टाइम कैलकुलेट करें तो 16 से 18 घंटे बनते हैं। तो अगर रमज़ान में कुछ नहीं होता तो बाकी पूरे साल में क्या होगा? तो ये थोड़ा सा ये परहेज़ करें। और दूसरा ये कि कोई एक्सरसाइज किया करें साथ में, और अपनी बॉडी को की मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए मैदे को जितना खाली रख सकते हैं रखें, और अपनी ज़िंदगी से शुगर को ख़त्म कर दें, चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये मैं पूरा वीडियो लेक्चर है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज़रूर देखें, आपको हो सकता है फ़ायदा हो जाए। और दूसरा ये है कि जितनी मेडिसिन हैं जो वज़न कम करने के लिए मार्केट में आई हुई हैं, ये बहुत नुकसान है इनका, खुदारा इनसे बचिए। ये आपको नहीं पता ये कितना नुकसान करती हैं। और मसला ये है कि इससे इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि अगर रीनल फेलियर हो जाए, या थायराइड ग्लैंड आपका डिस्टर्ब हो जाए, या पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाए, 95% जब तक डैमेज नहीं हो जाते ये ग्लैंड्स, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब पता चलेगा तब सर से पानी गुजर जाएगा, फिर इसका कोई हल नहीं। किसी ऐसे बंदे की जिसकी थायराइडेक्टमी हुई है, जिसका थायराइड ग्लैंड किसी वजह से रिमूव करना पड़ा है, आप उससे पूछें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं थायराइड ग्लैंड के बगैर। हमें वो T3 T4 के लेवल को मेंटेन करने के लिए बाहर से मेडिसिन देना पड़ती है, तो ये फिर वो सारी ज़िंदगी खाना पड़ती है। तो इसमें कभी वो T3 और T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है, कभी वो कम हो जाता है, तो ये बड़ी मुश्किल से उसकी जो है ना T3 T4 लेवल को मेंटेन किया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड को देखें, आपका मुंह खुश्क रहता है ये दवाइयाँ खाने से, उसकी वजह ये है कि आपके सैलिवरी ग्लैंड, ये जो सलाइवा पैदा हो रहा है, थूक बना रहे हैं, ये नहीं ठीक बन रही। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। ये आपको वक्ती तौर पे अंदाज़ा नहीं होता, वक्ती तौर पे आप खुश हो जाते हैं कि मेरा वज़न कम हो रहा है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ये है वो है। लेकिन 6 महीने साल के यूज़ के बाद वो पेशेंट जब डायलिसिस करवा रहे होते हैं, जब आपने गुर्दे फ़र्क कर चुके होते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, उसके बाद, और ये आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आपके गुर्दे बेहतरीन काम करते हैं। आप किसी डायलिसिस वाले पेशेंट से पूछें ये कैसा अमल है, यकीन कीजिए बहुत तकलीफ दे अमल है। ये एक हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है, और ये इतना तकलीफ दे अमल है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा इन दवाइयों से बचें। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर दवाई डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको वज़न कम करना दरकार है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता हूँ। बहुत सी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं मार्केट में, ये हमें किसी फार्मेसी वाले देखिए जो स्टोर पे दवाई बेच रहा है, उसका तो काम है बेचना, उसने बेचनी है दवाई, वो आपको नुकसान हो सकता है। उसको तो फ़ायदा है, आपने खरीदनी है, उसको फ़ायदा है। वो तो कहेगा इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ऐसे करेगी वैसे नहीं। आप उसकी तस्वीर ले लें, अगर तस्वीर नहीं ले सकते नाम पढ़ लें, उसको नेट पे सर्च करें और अपने मुतल्लिका डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब ये दवाई खाने से क्या मेरा वज़न कम हो सकता है? क्या ये अगर मेरा वज़न कम हो सकता है तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर ये दवाइयाँ लें, वरना ये दवाइयाँ खुदारा ना लें, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।